क्या आप या आपके घर के बुजुर्ग रोज फल खाते हैं, ये सोचकर कि फल तो सेहत के लिए सबसे अच्छे होते हैं? क्या आपको भी लगता है कि हर फल हर उम्र के लिए फायदेमंद होता है? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि आज हम जिस सच को खोलने जा रहे हैं वो शायद आपको चौंका देगा। हर फल शरीर के लिए अच्छा हो, ये एक आधा अधूरा ज्ञान है। विशेष रूप से 60 साल से ऊपर की उम्र में कुछ फल ऐसे हैं जो आपकी किडनी, शुगर लेवल या दवाइयों के असर को सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 फलों की जो बुजुर्गों को या तो पूरी तरह बंद कर देने चाहिए या बहुत सीमित मात्रा में खाने चाहिए, और जानेंगे उसके पीछे का मेडिकल कारण। तो आइए शुरू करते हैं उस साइलेंट खतरे से जो अक्सर हम हेल्दी फल के नाम पर रोज खा रहे होते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह होती है फ्रुक्टोज ओवरलोड। फल में प्राकृतिक शुगर होती है, फ्रुक्टोज, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती जाती है। इसका मतलब है कि जितनी मात्रा में शुगर पहले संभाली जा सकती थी, अब उतनी नहीं। और जब आप रोज 3 से 4 मीठे फल खा रहे होते हैं, जैसे आम, अंगूर या चीकू, तो शरीर उस शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाता। इससे न केवल ब्लड शुगर बढ़ता है, बल्कि लिवर फैटी हो सकता है और शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है पोटेशियम और फॉस्फेट का असंतुलन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, किडनी की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। भले ही आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी का डायग्नोसिस न मिला हो। ऐसे में अगर कोई फल पोटेशियम से भरपूर है, जैसे केला, अनार या कीवी, तो वह ब्लड में हाइपरकलेमिया, हाई पोटेशियम लेवल पैदा कर सकता है। यह स्थिति दिल की धड़कन को असामान्य बना सकती है और ईसीजी पर सीधे असर डाल सकती है। और यही नहीं, कुछ फल जैसे अनार, संतरा या ड्राई फ्रूट्स में फॉस्फेट बहुत अधिक होता है। यह किडनी पेशेंट्स या बुजुर्गों में हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं एक और गंभीर बिंदु पर, ड्रग फ्रूट इंटरेक्शन। क्या आपको पता है कि कुछ सामान्य फल, खासकर चकोतरा, ग्रेप फ्रूट, शरीर में ली जाने वाली कई दवाइयों के अवशोषण को रोक सकते हैं? जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयां, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां, स्टैटिन्स, एंटी एंगाइना मेडिकेशन और कई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दवाइयां। ग्रेप फ्रूट में एक कंपाउंड होता है फ्यूरेनोक्यूमेरिन, जो लीवर के CEP3 में 4 एंजाइम को इनहिबिट करता है। इससे दवा या तो अत्यधिक मात्रा में शरीर में रहने लगती है या फिर पूरी तरह से काम नहीं करती। और बुजुर्गों में, जहां शरीर की प्रोसेसिंग धीमी हो चुकी होती है, यह प्रतिक्रिया जानलेवा तक हो सकती है। अब जरा सोचिए, अगर आपने सुबह एक टेबलेट ली और साथ में एक कटोरी अंगूर या अनार खा लिया, तो जो दवा आपका बीपी कंट्रोल कर रही थी, वो अब या तो ज्यादा असर करेगी या बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन फलों की जो दिखते हैं बेहद हेल्दी, लेकिन बुजुर्गों के लिए डाइजेस्टिव नाइटमेयर बन सकते हैं। उदाहरण, अमरूद, सेब, नाशपाती। इनमें होता है इनसॉल्युबल फाइबर, जो ज्यादा मात्रा में खाने पर कब्ज, ब्लोटिंग या फिर पेट में गैस का कारण बन सकता है। और अगर किसी बुजुर्ग को पहले से ही डाइजेशन की दिक्कत है या वह कुछ दवाइयां ले रहा है जिनसे कब्ज होता है, तो ऐसे फाइबर वाले फल और परेशानी बढ़ा सकते हैं। वहीं कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे अंजीर या खजूर, जिनमें बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज और कैलोरी होती है, वे डायबिटिक बुजुर्गों के लिए ब्लड शुगर को अनकंट्रोलेबली स्पाइक कर सकते हैं। अब यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, फल और हाइड्रेशन। बहुत से बुजुर्ग पर्याप्त पानी नहीं पीते, और ऊपर से सूखे फल या हाई फाइबर फल खाने से डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और भी बढ़ जाता है। तो फल से फायदा तभी होगा जब वह उम्र, दवा और शरीर की अवस्था के अनुसार खाया जाए। अब तक हमने जाना कैसे ज्यादा फ्रुक्टोज, शुगर और फाइबर कुछ बुजुर्गों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, कैसे कुछ फल दवाओं के साथ इंटरफेयर करते हैं, और कैसे किडनी, हार्ट और ब्लड शुगर पर इनका सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन अभी हमने उन 10 फलों की लिस्ट पूरी नहीं बताई है। कौन कौन से हैं वो फल जो बुजुर्गों को या तो पूरी तरह बंद कर देने चाहिए या डॉक्टर की सलाह से बहुत सीमित मात्रा में लेने चाहिए? इसके लिए तैयार रहिए अगले हिस्से के लिए। पार्ट B में हम पूरी लिस्ट बताएंगे, हर फल के साथ उसका वैज्ञानिक कारण और उसकी जगह क्या हेल्दी विकल्प अपनाया जा सकता है। क्योंकि फल खाने का मतलब सिर्फ स्वाद नहीं, समझदारी है, और उम्र बढ़ने पर यही समझदारी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनती है।
अब बात करते हैं उन 10 फलों की जो बुजुर्गों के लिए या तो पूरी तरह से हानिकारक हो सकते हैं या उन्हें बहुत सावधानी और डॉक्टर की निगरानी में ही खाना चाहिए। हर फल के साथ हम उसका मेडिकल कारण और बेहतर विकल्प भी बताएंगे। पहला फल है केला, बनाना। बेशक केला फाइबर और पोटेशियम से भरपूर होता है, लेकिन 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, खासकर जिनकी किडनी की कार्य क्षमता घट चुकी है, उनके लिए यह पोटेशियम ओवरलोड का कारण बन सकता है। ब्लड में पोटेशियम की मात्रा जब अत्यधिक हो जाती है तो यह हृदय गति को असामान्य बना सकता है, जिससे हार्ट अरेस्ट तक की संभावना हो सकती है। इसका विकल्प हो सकता है संतुलित मात्रा में पपीता या सेब, जिसमें पोटेशियम कम मात्रा में होता है। दूसरा फल है अनार, पोमेग्रेनेट। अनार में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते हैं, लेकिन यह फॉस्फेट और पोटेशियम का भी बड़ा स्रोत है। जो बुजुर्ग किडनी की दवा या बीपी की एस इनहिबिटर्स ले रहे हैं, उनके लिए अनार ब्लड में पोटेशियम को अचानक बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अनार कुछ दवाइयों के अवशोषण को भी प्रभावित करता है। इसके बजाय जामुन या मौसमी जैसे फल बेहतर होते हैं, जो पोटेशियम में कम हैं और डायबिटिक फ्रेंडली भी हैं। तीसरा फल है चीकू, सपोटा। चीकू में प्राकृतिक शुगर बहुत ज्यादा होती है और एक चीकू में 10 से 12 ग्राम फ्रुक्टोज तक हो सकता है। डायबिटीज या प्री डायबिटिक बुजुर्गों के लिए ये शुगर लेवल को खतरनाक रूप से बढ़ा सकता है। साथ ही चीकू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी अधिक होता है। इसका हेल्दी विकल्प है गर्मियों में खीरा या लौकी का जूस, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और शुगर भी नहीं बढ़ती। चौथा फल है अमरूद, ग्वावा। अमरूद का छिलका और बीज में इंसॉल्युबल फाइबर बहुत अधिक होता है, जो कब्जन या पेट की समस्याओं से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए नुकसानदेह है। कई बार यह गैस, पेट दर्द या IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम जैसी स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसके बजाय छिले हुए सेब या उबले हुए नाशपाती बेहतर होते हैं। पांचवा फल है चकोतरा, ग्रेप फ्रूट। यह फल भारत में कम खाया जाता है, लेकिन जो लोग हाई प्रोफाइल या इंटरनेशनल डाइट पर हैं, उनके लिए चेतावनी जरूरी है। चकोतरा में फुरानोकुमरीन नामक यौगिक होता है, जो लीवर के एंजाइम CP3A4 को ब्लॉक करता है। इससे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और एंटी डिप्रेसेंट जैसी दवाओं का असर या तो बहुत अधिक हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता। इसका कोई सीधा विकल्प नहीं है, लेकिन संतरा या मौसमी, जो CPU एंजाइम को प्रभावित नहीं करते, एक सुरक्षित विकल्प है। छठा फल है अंजीर, ड्राइड फिग्स। ड्राई अंजीर में डाइटरी शुगर और कैलोरी बहुत अधिक होती है। ये ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है और डायबिटीज, मोटापा या मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बजाय ताजे फल जैसे जामुन या पपीता लेना ज्यादा सुरक्षित होता है। सातवां फल है खजूर, डेट्स। खजूर में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज तीनों शुगर अत्यधिक मात्रा में होते हैं। यह इंसुलिन स्पाइक करता है और डायबिटिक बुजुर्गों में रैपिड ब्लड शुगर इंक्रीज का कारण बनता है। इसके अलावा यह हाई कैलोरी होता है और डेली कैलोरी इंटेक बढ़ा सकता है। वैकल्पिक रूप से बुजुर्गों को भीगे हुए बादाम या अखरोट खाने चाहिए, जिनमें हेल्थी फैट होता है और शुगर नहीं। आठवां फल है अंगूर, ग्रेप्स। अंगूर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों उच्च मात्रा में होते हैं। एक कटोरी अंगूर एक बुजुर्ग के लिए उतना ही शुगर लोड दे सकती है जितना एक बर्फी। साथ ही अंगूर में अक्सर पेस्टिसाइड्स की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इसका बेहतर विकल्प है बेरीज, जैसे स्ट्रॉबेरी या ब्लैकबेरी, अगर उपलब्ध हो। नौवां फल है आम, मैंगो। गर्मियों में आम का स्वाद अनोखा होता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह शुगर बम से कम नहीं। एक आम में लगभग 30 ग्राम से अधिक नेचुरल शुगर हो सकती है। यह न केवल ब्लड शुगर स्पाइक करता है, बल्कि इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी बढ़ा सकता है। अगर आम बहुत ज्यादा मन हो तो 1 से 2 पतले स्लाइस दिन में केवल एक बार खाने की सीमा तय करें, वो भी डॉक्टर की अनुमति से। 10वां फल है लीची, लाइची। लीची में हाई फ्रुक्टोज होता है और यह एक संभावित हाइपोग्लाइसीमिक एन्सेफलोपैथी ट्रिगर कर सकती है, विशेषकर कुपोषित और बुजुर्ग लोगों में। ये दिमागी भ्रम, मिर्गी और ब्लड शुगर क्रैश का कारण बन सकती है। इसके स्थान पर बेहतर विकल्प है नारियल पानी या पपीता, जो माइल्ड होते हैं और अधिक सुरक्षित भी। अब सवाल उठता है, क्या बुजुर्ग फल खाना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। फल जरूरी है, लेकिन समझदारी से। सही मात्रा, सही समय और सही फल, यही 3 मंत्र हैं। फल सुबह खाली पेट न खाएं, बल्कि मिड मील के तौर पर लें। कम पोटेशियम और कम शुगर वाले फल चुनें। फाइबर और पानी की मात्रा को संतुलित रखें। और अगर किसी को डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम या कई दवाइयाँ चल रही हैं, तो फल से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि सही जानकारी से ही सही पोषण आता है। और पोषण के साथ जब विवेक जुड़ जाए, तभी बुजुर्ग जीवन लंबा, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनता है। अब आप तय करें, आप ये 10 फल खाकर रिस्क लेना चाहेंगे या समझदारी दिखाकर अपने शरीर के मुताबिक संतुलित विकल्प अपनाएंगे? चुनाव आपका है।